ठीक है, 2.2 स्टार्ट होगी। पहले दो क्वेश्चन ध्यान से देखना, कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं चीज़ें पूरी बता नहीं देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो। एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। पहले तो हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करने हैं तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करनी है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोलता है कि इनको हमें क्या भी करना है, वेरीफाई भी करना है। क्या भी करना है, वेरीफाई भी करना है। कल मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था। पहले कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से यहाँ देखना है कि मैं क्वेश्चन कैसे कैसे बता रहा हूँ, कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अरे लेट में कहाँ से आ रहे हो? हाँ, काम से, तुम रोज काम से ही जाओगे। दरवाजा बंद कर दो। चलो यहाँ देखो, आप बोलना बता, यहाँ ध्यान देना। ये हमें क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है। इसको करने का तरीका ध्यान से देखना। मैंने तुमसे ये बोला था कि एक्स स्क्वायर के आगे से जो भी संख्या होती है वो ए कहलाती है। ध्यान से देखते रहो बस, यहाँ अभी लिखेगा कोई नहीं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर जो एक्स के आगे से संख्या होती है वो बी होती है, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -2 है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, जो कि कितना है, -8 है। ठीक है, जो कि कितना है, सी कितना है, -8 है। अब ध्यान से हमें देखना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सेम टू सेम लिख लो। बस x के आगे जो संख्या है ना, वहां पर ब्रैकेट बना दो। वहां पर क्या बनाना है, ब्रैकेट बनाना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, वो सबसे मेन चीज है। बस ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। मैंने कल तुमसे बोला था कि लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो 8 से 1 में गुणा करूंगा तो 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 एकम 8। अब हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो क्या आए, 8 आए, गुणा करके तो 8 आना चाहिए। अब इसके बाद इस साइन को देखते हैं, और माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक ऐसी संख्या जो गुणा करने के करके क्या आए, 8 आए, और लेकिन माइनस करके कितना आए, 2 आए। तो मैं लिख दूंगा 4 × 2, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूं 4 - 2। बस यही सबसे मेन चीज था, ये पता चल जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखना, अभी करेगा कोई नहीं। x² -4 का x में इंटू होगा, 4x हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू में प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस का 8। अब हमें लेना होता है कॉमन, इन दोनों का जोड़ा बना दो, इन दोनों का। तो ध्यान देना, इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है, और कॉमन क्या होता है, जो चीज दोनों के अंदर है। जो चीज क्या है, दोनों के अंदर है। तो यहां भी x नजर आ रहा है और यहां भी x नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, x कॉमन ले लूंगा। ध्यान से देखना, x कॉमन ले लिया तो यहां 2 x थे, एक x बाहर आया, अंदर क्या बच गया, एक x बच गया। और ये क्या है, माइनस, ये x बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचा, 4 बच गया। ठीक हो गया, आ गई सबको बात समझ में। अब ध्यान से देखना, प्लस, मैंने बोला यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 2 नजर आ रहा है, क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा x, और ये माइनस हो गया, 2 चक्को 8, यहाँ क्या बचेगा, 4। मैंने तुमसे एक चीज बोली थी कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें आएंगी। यहां देखो x -4, और यहां भी क्या आ गया, x -4। यदि दोनों के अंदर सेम चीजें आ रही तो इसका मतलब क्वेश्चन अभी तक सही है। अब यहां ध्यान से देखना, एक बार जो चीजें ब्रैकेट के अंदर हैं उसे हम लिखते हैं, और एक बार जो चीजें ब्रैकेट के बाहर है उसे हम लिखते हैं। ठीक है, ये प्लस का 2 है। अब ध्यान से देखना, x -4 इक्वल टू कितना होगा, 0, और x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, प्लस का 4, माइनस का इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू यहां से -2। अब ध्यान से देखना, मैंने कल क्या कहा था, मैंने बोला था जितना घात की है क्या है, जितनी इसकी पावर होती है उतनी ही x की वैल्यू आती है। तो x की 2 वैल्यू आ गई। और कल मैंने शून्यक को क्या माना था, एक को अल्फा और एक को बीटा माना था। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 4 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2।
अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है इसको? वेरीफाई। वेरीफाई करने का फॉर्मूला बताया था, ध्यान से देखना। पहले हम इसको क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने का फॉर्मूला था शून्यकों का योगफल बराबर, क्या था फॉर्मूला? माइनस का बी अपॉन ए। मुंह टेढ़ा कर रहे हैं जैसे इनको पढ़ाया नहीं होगा कल। देख रहे हो, मैंने बोला फॉर्मूला क्या है, मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। अरे पढ़ लो थोड़ा सा, ध्यान से देखना। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक हो गया? बताओ अल्फा कितना है? 4 प्लस बीटा कितना है? माइनस का 2 इक्वल टू, माइनस तो पहले से ही है, ध्यान देना। और बी की जगह कितना है? माइनस का 2 अपॉन ए की जगह कितना है? 1 है। तो ध्यान देना, 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2 इक्वल टू माइनस माइनस इंटू में प्लस। तो पहला हमने वेरीफाई कर दिया कि 2 इक्वल टू 2 होता है। शून्यकों का योगफल वेरीफाई हो गया है। अब दूसरा हमें वेरीफाई करना होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल किसे बोलते हैं? गुणा करने को। और शून्यक है क्या? अल्फा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना होगा? सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? 4 और बीटा हमारे पास है माइनस का 2 इक्वल टू सी देखते हैं कितना है? सी है माइनस का 8 अपॉन में ए की जगह 1 है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा एकदम क्या है? सही है। हमसे वेरीफाई करने को बोला था, वेरीफाई हो गया। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार और। मैंने ये बोला हमें एक द्विघात समीकरण दिया है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आना डन है। एक द्विघात समीकरण दी गई है। सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो एक्स स्क्वायर के आगे से होता है उसे ए कहते हैं, जो x के आगे से होता है उसे b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे c कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर लिख दिया गया है। मैंने तुमसे बोला पूरी इक्वेशन ऐसे ही लिखो, लेकिन जो x के आगे से संख्या है ना वहां पर एक ब्रैकेट बना दो बस। अब मेन चीज है इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखें, इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखें। तो ध्यान से देखना, मैंने बोला लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या को गुणा कर दो, तो 8 एक कम 8 आ गया। मैंने बोला एक ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 8 आए, लेकिन इस साइन को देखो क्या लगा यहां पर? माइनस। माइनस करके 2 आनी चाहिए। तो तुमने बोला 4 2 जा 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2। इस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 2 लिख दिया। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 4x हो गया, माइनस माइनस इंटू में प्लस, तो ये कितना हो गया? 2x। माइनस का 8 ऐसी रहा, 2 2 का जोड़ा बना दो। इन दोनों में कॉमन देखो क्या आएगा? x। हमेशा x कॉमन तो आएगा ही आएगा, याद रखना। ठीक है, x कॉमन ले लिया। यहाँ 2x थे, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बचा। ये माइनस का माइनस रहा, x बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा? 4 बच गया। ठीक है, यहाँ से देखो प्लस आ गया, 2 यहाँ भी है, 2 के पहाड़े में 8 आता है तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो 2 यहाँ से बाहर ले लिया, यहाँ x बचा और यहाँ क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। एक बार जो ब्रैकेट के बाहर हैं चीज़ें उन्हें लिख लो, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है चीजें उन्हें लिख लो। x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस का 4 इक्वल के इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2 इक्वल के इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। एक शून्यक को हमने अल्फा माना, दूसरे शून्यक को हमने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। इसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो वही लिखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी है और यहाँ पर बी की वैल्यू भी रख दी है। ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यहाँ पर भी वैल्यू रख दी है। हमारा ये क्या हो गया है? वेरीफाई हो गया है। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। मेन चीज बस यही है यहाँ पर नंबर ढूंढना कि ये नंबर क्या होगा। करो स्टार्ट। सारे 9th में करा रखे हैं, टफ टफ वाले भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। पहले एनसीईआरटी करो पूरा का पूरा, पेपर में एनसीईआरटी ही ज्यादा पूछी जाती है। चलो चुप रहो, है ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लिया ना सबने? लिख लिया सबने? ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये मत करना इसमें s कहां से आ गया है, x की जगह s आ गया है। बस आ रही बात समझ में? x की जगह क्या आ गया है, इसमें s आ गया है। ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं। सबसे पहले मैंने बोला है कि a b c की वैल्यू लिख लो। ध्यान से देखना, अगली बार तुम्हें यहां बुलाऊंगा फिर करने के लिए। a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ध्यान से देखना,
4 भी इसके आगे से, चलो सही करा तुमने, बता दिया। यहाँ पर 4 भी है। मैं इस क्वेश्चन को ही पूरा मिटा देता हूँ और दोबारा लिख देता हूँ, मुझे क्वेश्चन ही बता देना पूरा क्या है, ठीक है। जादुई पेन है ये। चलो बताओ, क्वेश्चन बता दो क्या है। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया था, आगे से 4 नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। ध्यान से देखना, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 1। अब मैंने तुमसे ये बोला था कि सारे नंबर ऐसे ही लिखो, लेकिन जो x है या यहाँ पर s लिखा है, इसके आगे से जो भी संख्या लिखी है वहां पर क्या बना दो, एक ब्रैकेट बना दो। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, वो सबसे बड़ी चीज है। ध्यान से देखना, मैंने तुमसे बोला था लास्ट वाली संख्या को किससे गुणा करना है, सबसे पहली वाली संख्या से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 4, तो 4 एक कम 4। अब एक हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो क्या आए 4 आए, लेकिन जोड़ने के बाद क्या आए 4 आए। गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी कितना आ जाए 4। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 + 2 = 4। यही बस एक मेन चीज है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा, 2 + 2। अब ध्यान से देखना, यहां पर कोई लिखेगा नहीं। 4s² माइनस का 2s हो जाएगा, माइनस प्लस इंटू में माइनस, तो कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा और प्लस का s। अब हमें क्या करना है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब ध्यान से देखना, जोड़ा बनाने के बाद क्या करना है, यहां भी s है, यहां भी s है, s दोनों से क्या आ जाएगा कॉमन। यहां 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है, तो 2 भी कॉमन आ गया। ध्यान से देखना, 2 दूनी 4, 2 s थे, एक s बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा एक s, माइनस का माइनस, ये 2s पूरा बाहर आ गया। ध्यान से देखो, तो यहां क्या बच जाएगा 1। अब ध्यान देना, मैंने ये कहा यहां 2 है, यहां तो 2 है नहीं, यहां s है, यहां s है नहीं, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहां क्या कॉमन होगा, एक। हमेशा बताया सबका मालिक एक, तो एक तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब मैंने एक कॉमन ले लिया, ध्यान देना। अब माइनस का कॉमन आएगा कि प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। ये माइनस का क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 2s यहां किसका है, प्लस का। जब मैं माइनस बाहर ले रहा हूं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये 2s माइनस का था, अब किसका हो गया, प्लस का हो गया है। और ये प्लस का है तो ये काय का बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेते ही ध्यान रखना, जो चिन्ह है वो आपस में बदल जाते हैं। क्या ब्रैकेट के अंदर 2 की 2 चीजें सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आ रही हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर 2 की 2 चीजें सेम आ रही हैं तो इसका मतलब हमारी चीजें अभी तक सही चल रही हैं। अरे तुम लोग लिख क्यों रहे हो, समझ रहे हो कि लिखने के लिए आ रखे हो, यहां ध्यान दो, बोल रहा हूं। अब ध्यान देना, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर हैं चीजें उन्हें नोट करूंगा और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम नोट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, 2s - 1 = कितना होगा 0। यहां पर भी 2s - 1 = कितना हो जाएगा 0। तो 2s = कितना हो गया, यहां से प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। और ये 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो कहां चली जाएगा, अपॉन में चली जाएगा। ऐसे ही यहां भी होगा, 2s = कितना हो गया 1, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहां पर भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आ गई बात समझ में। तो s की वैल्यू दोनों 1/2 है, तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमें करना है वेरीफाई। अब क्या करना है, वेरीफाई करनी है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में पहला आता है शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज। बताओ कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा बताओ कितना है 1/2, बीटा भी कितना है 1/2 बराबर b -4। ये माइनस पहले से है, ध्यान रखना, और b की जगह -4 अपॉन में कितना है a की जगह 4 है। मुझे बताओ आधा और आधा मिलके कितना बन जाएगा 1,
माइनस, देखो इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मुझे बताओ अल्फा कितना है, 1/2, बीटा भी 1/2 इक्वल टू सी, सी की जगह कितना है 1, ए की जगह है 4, तो 1/4। देखो इंटू में क्या होता है, डायरेक्टली इंटू हो जाता है, 1 का 1 से इंटू 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। क्या 2 के 2 बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की हमने क्या कर दी, जांच भी कर दी कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। इस क्वेश्चन को करते ही कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर। समझ में आ गई बात। एक मेन चीज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान देना, बाकी ये चीजें तो आसानी से तुम कर लोगे। अब नोट करो, बोलो मत, है बोलते क्यों, जल्दी करो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो, पहले मैंने कल तुम्हें एक चीज बताया था, हमेशा जो द्विघात बहुपद होती है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म सही नहीं लिखी है। देखो क्या लिखा है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x लिखा है। और कल मैंने तुम्हें क्या बताया था, ax² प्लस का bx प्लस c जो कांस्टेंट होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सही करेंगे, तो ध्यान से देखना, 6x², ये माइनस का 7x ये रहेगा और माइनस का 3 ये रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसे हम पहले करते थे वैसी। अभी यहाँ गुणा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। हमेशा लास्ट टर्म कांस्टेंट ही होता है, याद रखना। सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट। अब करो जल्दी से सॉल्व, मैं नहीं बताऊंगा इसको, नहीं तो डंडे लगाऊंगा। जल्दी करो, स्टार्ट करो, देखे मत रहो। चलो अगले उस पे चलते हैं, आगे ना सबको कर लिया ना सबने, हाँ सबके यहाँ पर तो जा के बता दिया है, अब आ गया कह रहे हो, सबके यहाँ पर जाके बताया है। हाँ तुम्हें नहीं बताया, वही तो। चलो यहाँ देखो अब, ठीक है। अरे सब यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, फिर ये मत कहना इसको कैसे करें इसको कैसे करें। अगला क्वेश्चन है 4u² माइनस का 8u। ध्यान से देखना, अरे यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या उसको मैं 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना सब लोग, मैंने कहा a की जगह कितना है 4, क्योंकि u² के आगे से 4 है। इसके बाद b की जगह कितना है -8 और c की जगह कितना है 0। अब यहाँ पर ना हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन को सीधे करते हैं। 4u² माइनस का 8u, यहीं से कॉमन ले लो, दोनों में 4 भी है, दोनों में u भी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा u, 4 2 जा 8। आ गई बात समझ में। अब यहाँ कुछ है तो नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसके बराबर में 0 लिख दो, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसके बराबर में 0 लिख दो। तो ध्यान से देखना, 4u, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 0 के अपॉन में 4 चले जाएगा तो u 0 आ गया। और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 यहाँ पहले से ही है। तो ये अल्फा की वैल्यू 0 आ गई और बीटा की वैल्यू 2 आ गई। वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बताओ जल्दी से, ठीक हो गया। अल्फा की जगह कितना है 0 है और बीटा की जगह 2 है, इक्वल टू b, माइनस तो ऐसी रहेगा, और b की जगह कितना है माइनस का 8, a की जगह कितना है जल्दी से बता दो 4, तो ये प्लस का 2, माइनस माइनस इनटू में प्लस, 4 2 जा 8। ये पहला वेरीफाई हो गया है, ध्यान से देखो। दूसरा होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा 0 बीटा 2 c 0 अपॉन 4। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करके 0, 0 अपॉन 4 0, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन दिखने में अटपटा था लेकिन था छोटा। करो जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन खुद करना होगा। मैं आ रहा हूं सबके यहाँ पर चेक करने अगले क्वेश्चन को, जल्दी से इसको नोट करो पहले। हाँ बताओ, हाँ जो सी में 1 क्यों नहीं लिया, अरे भैया वाह,
अच्छा डाउट है कि सी में तुमने 1 क्यों नहीं लिया। चलो ये भी बता देते हैं सी में 1 क्यों नहीं लिया। अब ध्यान से देखना 1 कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं। मैंने बोला ये एक्स स्क्वायर है, तुमने बोला यहाँ तो तुमने 1 रख दिया, यहीं से डाउट स्टार्ट हो गया और यहाँ पर तुमने 0 रख दिया। मान लो अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता तो ये तो पूरा 0 बन जाता, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर को कर दिया क्या 0, पूरा टर्म ही चेंज कर दिया। अब मान लो अब मैं यहाँ पर 1 लिख देता, अब मैं कितना लिख देता 1, मतलब क्वेश्चन था 4u स्क्वायर प्लस माइनस का 8u और मैंने उसको कितना बना दिया 4u स्क्वायर माइनस का 8u प्लस 1। नहीं, यहाँ पर अगर मैं 0 लिखूंगा किसी भी संख्या में यदि मैं 0 जोड़ूंगा कोई चेंजमेंट होगा नहीं। देखो ये क्वेश्चन ना तुम मान लो ये 2 लिखा है, मान लो अब मैंने इसके पीछे 0 जोड़ा तो कितना रहा ये 2 ही रहा। अब मान लो तुम कहते हो ये 0 की जगह 1 लिख दो तो मैंने 2 को कितना बना दिया 3। क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन वही रहना चाहिए, इसी वजह से मैंने 0 ऐड करा। ठीक हो गया। और जब मल्टीप्लाई में होता है तो वहां पर हम क्या लेके चलते हैं 1, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो क्या बन जाएगा 0, इसीलिए यहां पर मैंने क्या रखा है 0। आ गई बात समझ में। करो, तुम किससे कर रहे हो आर डी शर्मा से आ रहे हैं क्वेश्चन, बता रहा हूँ सबको बताऊंगा रेसिपी। पहले एनसीईआरटी करो पूरी, एनसीईआरटी पूरी कर ली उसके बाद ये क्वेश्चन बताऊंगा सारे। चलो ध्यान से देखो, अरे बोलो मत। अगला क्वेश्चन आप पिटोगे यहाँ मेरे हाथ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना, टी स्क्वायर माइनस का 15, इसमें भी वही निकालना है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसमें क्या नहीं है वो देखते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर के आगे से होता है वहां क्या होता है 1। यहां पर देखो टी वाला कोई टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब बी 0 होगा, बी कितना होगा 0। और ये जो 15 है ना ये सी होगा, ये क्या होगा सी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये सिर्फ एक नंबर लिखा है जो कि सी होता है। अब यहां ध्यान देना, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखो ये लिखा है टी स्क्वायर माइनस का 15, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस का इस 15 को यदि मैं लिखूं रूट 15 का होल स्क्वायर। कुछ कहोगे तो नहीं मुझसे, नहीं कहोगे, कहोगे भी तो क्या ही कहोगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा फिर से 15 बन जाएगा। ध्यान से देखो मैंने ये बोला कि जो ये 15 लिखा है क्या इसको मैं रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ हमने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए चीजें कर दी। अब ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखो अब मैंने ये कहा ए की जगह कितना है यहाँ पर टी प्लस बी की जगह कितना है रूट 15, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर टी माइनस रूट 15। ये वही तो चीज आ गई जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे, 2 ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेटों के आगे क्या लिखना पड़ेगा 0, तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 15। यहां से आ जाएगा रूट माइनस का 15 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी रूट 15। एक अल्फा की वैल्यू आ गई है माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू आ गई है रूट 15। आ गए हैं 2 जीरोज। अगला हमें करना होता है वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट 15, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस का रूट 15 बराबर माइनस बी की जगह 0 ए की जगह 1। 15 से 15 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 0, तो 0 बराबर 0। ठीक है, ध्यान देना। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बताओ अल्फा कितना है माइनस का रूट 15, बताओ बीटा कितना है प्लस का रूट 15 बराबर सी कितना है जल्दी से बता दो माइनस का 15, ए कितना है 1, रूट 15 इंटू रूट 15 होता है, रूट ए इंटू रूट ए मैंने बताया था 9th में, रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है ए, रूट बी इंटू रूट बी बी, मतलब सेम रूट जब आपस में इंटू होते हैं तो रूट हट जाता है। ऐसे ही यहाँ से माइनस का 15 आ जाएगा और यहाँ से भी माइनस का 15, दोनों आपस में बराबर हैं और ये क्या हो गया है वेरीफाई हो गया है। आ गई बात समझ में। करो क्वेश्चनों को अब जल्दी से नोट करो, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे को। अब